अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाज़रीन, एमपी सना बलोच के ख़िलाफ़ खारान में एक दिन कबल एक बहुत बड़ा रैली निकाला गया और उसमें शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं सना बलोच के ऊपर। न सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए हैं बल्कि जो फैक्ट बता रहे हैं मुज़ाहिरीन वो तकरीबन कई हद तक ठीक भी हैं। हमने अपने दो गुज़िश्ता प्रोग्राम में सना बलोच के ओवरऑल जो सियासत है उस पे अपनी राय रखी थी, लेकिन सना बलोच ने कोई लेपालिक टाइप का कोई गुमनाम सा एक बंदे के ज़रिया मेरी भी किरदार कशी करने की कोशिश की। हालांकि मैं नहीं जवाब देना चाहता उसका, लेकिन ये ज़रूर है कि खारान में जो आवाम निकले हैं, बहुत से लोग मुझसे राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि सना बलोच से मुताल्लिक पब्लिक ने इतना बड़ा रैली निकाला है, उसके करप्शन से मुताल्लिक आप कोई व्लॉग करें, कुछ बात करें, हमारी आवाज़ बने ताकि ये आवाज़ थोड़ा और ज़्यादा ताकतवर हो। मैंने सोचा चलें ठीक है, इतने लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एक एतमाद करके मुझे रब्ता कर रहे हैं तो मैं इस पे अपनी राय रखूँगा। जो हमारे नए नाज़रीन हैं, आगे बढ़ने से पहले वो हमें सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी फ़ीडबैक भी हमें दें। नाज़रीन, सना बलोच BSO से उसकी सियासत का आगाज़ होता है। एक गरीब तबके से उनका ताल्लुक़ रहा है। BMP से उनका ज़ाहिर है कि सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ। पहली बार जब 1997 में वो MNA बने तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी मरकज़ में और बलूचिस्तान में BMP मुत्तहिदा BMP की हुकूमत थी। तो वहाँ पे सबसे पहला जो सना बलोच ने माली फ़ायदा उठाया वो सरताज अजीज़ से उठाया। पहली बार गवादर पोर्ट की बातें हो रही थी और हुकूमत पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को फंक्शन करना चाह रहा था। तो ज़ाहिर है कि ग्वादर पोर्ट के लिए माल मटेरियल वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी और कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे थे। तो उसमें उस टाइम जो स्टील मिल है वो ज़ाहिर है कि फंक्शनल था काफ़ी ज़्यादा। तो सरताज अजीज़ के सिफारिश पे सना बलोच को पहला, ये 1997 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 50 करोड़ का एक ठेका सना बलोच को दिया गया। वहीं से सना बलोच की माली आमदनी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये चलते चलते अब अरबों करबों में आया है। अब कुछ दिन पहले सना बलोच के ख़िलाफ़ खारान में एक भरपूर मुज़ाहरा हुआ है और वहाँ के लोगों ने न सिर्फ मुज़ाहरा किया बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए। ये इल्ज़ामात दरअसल वो हैं जो रियलिटी में हुए हैं। जैसे कि सेंधक में ठेके लेने का मामला है, उसमें भी सना बलोच ने एक सेंधक से ठेके लिए, अपने भाई को दिलवा दिए। आपको याद होगा सना बलोच ने जब ये MPA नहीं था तो ये एक केस लेके बलूचिस्तान हाई कोर्ट गया था। वहाँ पे एक पिटीशन दायर की थी उन्होंने। वो पिटीशन चल रहा था तो सुनने में ये आ रहा है कि जब सेंधक में एक एयरपोर्ट या कोई फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाना था तो उसका ठेका सना बलोच को दिया गया जो 2 से 3 अरब का है। तो जैसे ही ठेका सना बलोच को मिला तो उसने सेंधक का जो पिटीशन है हाई कोर्ट में जो चल रहा था उससे उसने दस्तबरदारी का गैर एलानिया खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बाद दोबारा जब ज़ाहिर के वक्तन फ़वक्तन सेंधक में कुछ काम चलते रहते हैं, जब उन्हें पता चला कि जी और काम होने जा रहे हैं तो फिर इन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के अंदर एक बड़ा धुआंधार तकरीर की। सुनने में ये आ रहा है कि उसके बाद भी सेंधक वालों ने कहा हो यार कुछ ले लो, हमारी जान बख्श दो। उधर भी खामोशी हुई। फिर आपको याद होगा कि बलूचिस्तान असम्बली में एक कमेटी बनी थी सेंधक पे, उसकी सरबराही सना बलोच कर रहे थे। ये जाम कमाल ख़ान के दौर की बात है मेरे ख़्याल में। तो वो कमेटी का आज तक कोई इजलास नहीं हुआ। दरअसल सना बलोच चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंधक को प्रेशराइज करके माली मुफादात उठाया जाए। गैर दानिस्ता तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत ने उसको सपोर्ट किया और उसने माली मुफादात उठाए। अब आते हैं खारान के मामले पे, या खारान में जो मुजाहरे हुए हैं। पहले आप ये वीडियो आप देखें जिसमें सना बलोच के फर्स्ट कज़न हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो क्या कह रहे हैं। इस बदउनवान और ब्लैकमेलर लीडर MPA सना बलोच साहब के ख़िलाफ़ हम निकले थे। हमारी कोई ज़ाती उनसे लड़ाई नहीं है, हम आपस में रिश्तेदार हैं, भाई हैं, एक इलाके से हमारा ताल्लुक़ है।
ہمارے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خاران کے عوام کو ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، چاہے وہ پیرس کی شکل میں ہو یا خاران کے روڈوں کو جو ہے موٹر وے بنانے کی باتیں ہوں، ان سب کو لے کر اسی صورتحال میں ہم نکلے تھے۔ آج خاران جو ہے اس سردی میں پانی سے محروم ہے، اس سردی میں بھی خاران کو پانی نہیں مل رہا۔ ہم ثنا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ 4.5 ارب روپے کہاں ہیں، اور جو سعودی کے اسکالرشپ آئے تھے ان میں جو ہے انہوں نے اپنے بچے، بیٹے اور بیٹیوں کے نام ڈالے تھے خاران کے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کے نام ڈالیں، وہ بھی حقدار ہے، مگر سب سے پہلے آپ خاران کے بچے اور خاران کی عوام، رخشان کی عوام۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان اسپیچ کر رہے ہیں، وہ بھی وہی الزامات دہرا رہے ہیں جو پریس کانفرنس میں ان کے خلاف وہ الزامات لگے۔ ازالبول بیمار معذور عاجز تائی پانا دنندے ار ویڈیو کنے دنیا دے مدرا کنے کہ مچر پیسہ داتا ترا کم ہوگے نیا نبود کہ ازالبول منی ماسن ازالبول خاران عزتن ازالبول خاران ننگن تو پدا ہزارہ کستن آن ننگا چو بے پردہ کنے دنیا نشان دے کجی ثنا بلوچ اسرا تاون دے گا ترا تاون دے گی تان چو بداتے نن کہ خارانہ تیسرا فقط کرتے کہ کم سے کم مظلوم یہ وقع کسی تاون دن گنشان ہمدردی کن بلے نفسوس تا زالبول آرہ کسی درا کتا کہ سوشل میڈیا تا ادرا بھی یہ زالبول آرہ منے پیسہ نہ داتن شاہی پت معذور 70 چھکات یہ پیسہ کئی پیسہ ناتن یہ پیسہ صوبائی حکومت تا وزیر اعلیٰ شوتی نے مگا جاری کرتتن کہ علاقہ بلوچستان ہے ہرچی غریب ہیں، مظلوم ہیں، بے سہارا ہیں، نادار ہیں، معذورین کے استن آئین ماوار 10,000 روپی برسی بلے افسوس کچھ اگا کپیت اما معذور ہیں پیسانا کی ذہنی مریض ہیں، معذور ہیں براس آج سمیع کشید وہ معذور ہیں مایوس کن اما دفتر روان وشی جی دوشی چیک در آتگن چیکانے خیر داتن تو یہ سنبھلیے تقریرم پچار تو یہ سنبھلیے گپام پچار تو یہ سنبھلیے بلوچ دوستی پچار تی درا ہوتی مفادانی سرائن تو وقت معذور پیسہ معاف نہ کنے پھر بزا کو بے واسے مخلوقات اچھے کنے او تبشہ کے مخاران ہے مسئلان اللہ کریم منا یک روچہ سی این پی کنے میں بلوچستان تقدیر بدل کریم بلوچستان برباد کنے تا بلوچستان جوانیت را سرپدن زی صندق کے معاملہ چلا گیا تھا گوگا پرتر 4 ارب ٹھیکے رس شاہ صندق کا 25 کلو آدھے کلومیٹر او دنا ریکوڈک کے نور ریکوڈک کے مسئلہ اللہ بھی چیز روچے بھی ریکوڈک کا سنبھلیے تھا تاکہ شود عمر ٹیکے برسی شمارے یاد بھی خارانی عوام چیز وقت ساری سی پے کے معاہدہ تھا الیکٹرک پاور انرجی ہے یک کمپنی ہے آئی کو کہ ہمیں سی پے کے معاہدہ تھا شامل کنک بوتت اسی وہ دکھاؤ گا کرد اسی پوتی برازہ کا ٹیکے ہے کہ ہزاروں لوگوں نے ثنا بلوچ کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریفرنڈم ہے خاران کے عوام کا ثنا بلوچ کے خلاف۔ ثنا بلوچ کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں، دیکھیں ثنا بلوچ کے متعلق بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک وہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک فوٹو سیشن کی ایک خاتون کے ساتھ سوشل میڈیا میں وائرل کیے۔ یہ مجھے یاد ہے جب ثنا بلوچ نیا MP بنا تھا تو وہ مختلف اسکولز کا دورہ کرتے رہے، وہاں پہ روڈ چلتے ہوئے کسی بچے کو دیکھ لیا تھا، انہوں نے گاڑی روک کے اس کے ساتھ سیلفی وغیرہ بنوا دیا اور سوشل میڈیا میں اس کو وائرل کیا۔ کیونکہ اس سے پہلے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ثنا بلوچ کو میڈیا میں آنے کا بڑا شوق ہے، اور چونکہ ابھی سوشل میڈیا بہت زیادہ پاپولر ہے تو ثنا بلوچ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لے پالک لے کے اپنی بھرپور جو ہے وہ پروجیکشن کرتے ہیں۔ میرے متعلق خیر ویڈیو کوئی انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کے پاس اخلاقی جرات نہیں ہے، یہ ہے کہ کوئی لے پالک ٹائپ کا کوئی کاکڑ، پتہ نہیں ہے کیا کاکڑ، اور اس کے نام سے ایک پوسٹ انہوں نے کروا دیا تھا سوشل میڈیا میں کہ ثنا بلوچ میرے پاس، رشید بلوچ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جام کو بولو، مجھے پتہ نہیں PTY پتہ نہیں کیا، مجھے تو نہیں پتہ ہے کہ PTY کیا ہے، PTY کا ڈائریکٹر بنا دو۔ تو ثنا بلوچ نے کہا میرا جام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بعد رشید نے جو ہے ثنا بلوچ کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیا۔ بکواس ہے سب۔ ثنا بلوچ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میں اخلاقی جرات ہے، درون ٹی وی پہ لائیو آ کے بیٹھتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان سوال کا جواب دیں اگر اخلاقی آپ میں جرات ہے۔ یہ اپنے لے پالکوں کے ذریعے جو ہے پروپیگنڈا مت کریں، اگر اس طرح ہم کرنا چاہیں تو پھر
हालात बहुत आपके हक में नहीं होंगे। बहरहाल जो रियलिटी में आप हैं, हम वही बातें हम कह रहे हैं। क्या आपने बीएमपी को धोखा नहीं दिया? क्या आपने सरदार अताउल्लाह मेंगल को धोखा नहीं दिया? क्या आप अब, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो 1-2 बार कहा है, तो हज़ारों लोग, खारान के लोग आपके ख़िलाफ़ क्यों खड़े हुए हैं, आपके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये आज नहीं कर रहे हैं, इससे पहले मुझे याद है जब प्रोटेस्ट हुआ था आपका तो पुतला जलाया गया था खारान में। किस किस का मुंह आप बांध करेंगे और किस किस के ख़िलाफ़ आप इस तरह गिनावनी जो है वो साजिश करेंगे या अपने ले पालूंकों के ज़रिए उसकी किरदार कुशी करेंगे? हमने आपकी किरदार कुशी नहीं की है, हमने आपके किरदार को आश्कार किया है अवाम के सामने। वो कहते हैं ना, हाथी के काने के दांत और होते हैं और दिखाने के और। मैंने वो आश्कार किया है, उसमें वो एक इफ़ेक्ट है, ये आपका करेक्टर है, ये आपका किरदार है, सियासी किरदार है। इसमें आप इसको हज़म कर लें, अभी इसको हज़म कर लें। आप जैसे हैं वैसा बोला जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप करें कुछ और यहाँ पे बैठ के जो है आपके लिए पालूकों की तरह लोग आपकी तारीफ़ें करें। ऐसे नहीं हो सकता सना बलोच साहब। बीएमपी के अंदर आपने अपना रिस्पेक्ट इस वजह से ख़त्म कर दिया था, यही दोगलापन की वजह से ख़त्म कर दिया था। तो मैं ज़ातियात पे नहीं आना चाहता था, लेकिन सना बलोच ने ज़ाती अटैक मुझ पे किया। मैं उसका जवाब भी नहीं देना चाह रहा था। बहुत से दोस्तों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए, वो पोस्ट मुझे भिजवा दिए। मैंने कहा रहने दें, उन्होंने जो कहना है कह दें, उसका किरदार तो आवाम के सामने है। अभी तो खारान के लोगों ने किया है, कुछ बलोचिस्तान के जो पढ़ा लिखा तबका है वो सब जानते हैं कि सना बलोच कौन है। जो यंगस्टर हैं, जो सना बलोच के करैक्टर को, उसके सियासी किरदार को स्टडी नहीं करते हैं, उनको माजी का नहीं पता है, वो जज्बाती है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सना बलोच का मैं एक खारान की एक अहम किरदार मैं आपको बताता हूँ। जनरल कादिर ने बुनआप में, एक खारान का इलाके है, बुनआप में 20 अरब रुपये का एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। उसका ठेकेदार सना बलोच का भाई समी बलोच है। ये उस वक़्त की बात है जब जनरल कादिर वफाकी वज़ीर थे। तो वो सना बलोच के भाई ने 20 अरब का प्रोजेक्ट मट्टी में मिला दिया। मट्टी में मिलाने का मतलब ये कि करप्शन का नज़र हुआ होगा। 20 अरब की प्रोजेक्ट खारान जैसे इलाके के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं तो समझता हूँ अगर 20 अरब रुपया खारान के पूरे ज़िले पे ख़र्च किया जाता तो वो इस वक्त कश्मीर बन चुका होता। इस वक्त खारान में पीने के पानी का बहरान है। जिस तरह हम ग्वादर की बात करते हैं ना, खारान इससे ज़्यादा जो है पानी का, जो पीने का पानी है, उस मसले से दो चार है। इसके बाद इसी पानी के मामले पे 35 करोड़ का एक टेंडर आया था जब नूर मोहम्मद दुमड़ पीछे के मिनिस्टर थे जाम कमाल खान के दौर में। उसमें भी नूर मोहम्मद दुमड़ के साले को बुलाया गया, सना बलोच की बारगेनिंग हुई थी उसके साथ, उसने कमीशन दे दिया और वो स्कीम भी हवा में उड़ गया। अभी मामला ये है कि चूँकि खारान में सबसे बड़ा अपोजिशन तो करीम नौशरवानी को करना चाहिए था, लेकिन करीम नौशरवानी कोई अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। जब से सना बलोच MPA बन चुके हैं, करीम नौशरवानी का एक भी स्टेटमेंट आप नहीं देखेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि जाम कमाल खान के दौर में जो प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे खारान के लिए, जो जाम कमाल खान के बकौल के 3 अरब रुपया के थे, उन 3 अरब के प्रोजेक्ट्स में इन्होंने आपस में, सना बलोच ने और करीम नौशरवानी ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की कि तुम भी कहो मैं भी कहता हूँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। तो ये पॉलिसी बनाई है खारान में। इसलिए खारान में करीम नौशरवानी को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो सना बलोच के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दे दें। या करीम नौशरवानी तो उमूमन तो लोग उसका बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब माली मुफाद का मामला आता है तो सना बलोच और करीम नौशरवानी एक पेज पर है। भले सना बलोच BMP का नारा लगा रहे हों और वो काफ लीग और मुख्तलिफ़ पार्टियों का नारा लगा रहा हो, अंदर में एक हैं, क्योंकि ये पेट का मसला है। मैंने बहुत जगह मालूमात लेने की कोशिश की कि खारान में क्लास 4 से लेकर ऊपर के पोस्टें जितने भी बढ़ती हुए हैं लोग, उनसे भी पैसे लिए गए। सना बलोच के देखें ना, इसी वतीरे और इसी रवैये की वजह से BMP के पुराने लोग BMP छोड़ के जा रहे हैं खारान में। मीर अकरम स्यापा
इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान हैं, वो अमेरिका में रहे हैं, पहले बीएमपी अमेरिका में उसको ओहदा दिया गया था, उसके बाद वो खारान आए, खारान में भी उन्होंने ज़ाहिर कि बीएमपी का एक पुराना बंदा था, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सना बलोच से मुतालिक उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बीएमपी छोड़ दिया, यानी बिल्कुल लाताल्लुक़ का ऐलान कर दिया। इसी तरह इस्माइल पीरकज़ई है, बीएमपी में बड़ा उनका अहम रोल रहा है खारान में, उन्होंने भी सना बलोच के रवैये के ख़िलाफ़ पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार अताउल्लाह दियानी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये बंदा बीएमपी के लिए ज़हर कातिल है, बीएमपी की सियासत के लिए ज़हर कातिल है। मुझे नहीं समझ आती कि बीएमपी का जो वर्कर तबका है वो क्यों नहीं समझता सना बलोच को, और थोड़ा तो स्टडी कर लें भाई। सना बलोच के सियासी करैक्टर का, माजी का इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई मोटा बुक नहीं है। आप उसके 1997 से लेकर 2021-22 तक का उसका सफ़र देखें, सियासी सफ़र देखें, आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे लोग जज्बाती नारों और तकरीरों के गिरविदा होते हैं और बड़े शायदाई बनते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज खारान के लोग निकले हैं। बलूचिस्तान का, जैसे मैंने पहले कहा कि पढ़ा लिखा तबका बखूबी जानता है, ख्वाह वो बीएमपी के अंदर हो या बीएमपी के से बाहर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो या ना हो, सना बलोच के सियासी किरदार पे 100% उसको ना सिर्फ इदराक है, उसको तमाम चीज़ों का इल्म है। लेकिन छोटे तबके के बीएमपी का जो वर्कर है उसको अभी तक इन चीज़ों का नहीं पता है शायद, इसलिए बहुत जज्बाती होते हैं कि सना बलोच ने असम्बली में ये तकरीर की फ़लाँ जगह। भाई वो ब्लैक मेलिंग के लिए तकरीरें करता है। अभी जो आलिया मामला हुआ है ज़हूर बुलेदी का, उसका बुनियाद सना बलोच है। सना बलोच अभी भी कह रहा है कि मुझे 3 अरब का प्रोजेक्ट दे दें खारान के लिए, हालांकि इतना बलूचिस्तान हुकूमत के पास ख़जाने में पैसे नहीं हैं, लेकिन ये बेज़िद है जी मुझे 3 अरब रुपया दे दें, क्योंकि मुझे तो जाम कमाल ने नहीं नवाजा था तो वो मुझे दे दें। लेकिन उसूली तौर पर जितने MPAs हैं, जो ज़ाहिर कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी मौजूदा हुकूमत के साथ, वो कह रहे हैं कि जी 45 करोड़ हर MPA को दे देंगे। लेकिन सना बलोच कहते हैं बाकी MPA को 50 करोड़ दो या 45 दो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन मुझे 3 अरब रुपया अभी दे दो। तो अभी नाराज़गी सना बलोच का इसी वजह से है। सना बलोच ने एक बयान दिया था ब्लैक मेलिंग के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। अगले दिन जो मेरे इतलात हैं कि उसको BMP की लीडरशिप की तरफ से शॉर्ट अप कॉल मिला, तो उन्होंने फिर दोबारा माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी मैंने बयान नहीं दिया है, हालांकि ये बयान उन्होंने ऑन द फ्लोर असम्बली के अंदर दिया था। ऐसे करैक्टर के इंसान पर बंदा क्या बात करे। बहरहाल साजिशों में बड़ा वो माहिर है, मुमकिन है कि मेरे इस वीलॉग के बाद वो कुछ और भी झूठ बोले। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि मुझे क्या मैं अंधा हूँ, बेरा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पता कि सना बलोच को जाम कमाल अपने गेट के अंदर नहीं जाने देता है। मैं उस पर जाके कहूँगा जी मुझे PTY का मुझे डायरेक्टर बना दें। PTY पहले सना बलोच ये तो बता दें PTY किस महकमे का नाम है, किस कंपनी का नाम है, किस बला का नाम है, या दूसरे नासा का नाम है, किस बला का नाम है, पहले वो तो बता दें PTY। ये झूठ बोलना बंद कर दें। पब्लिक ने आपको पहचान लिया है, बलूचिस्तान के लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी पहचान लेंगे जिस तरह खारान ने पहचान लिया है। ये 1997 या 2006 का दौर नहीं है। आज के मीडिया में जदीद सोशल मीडिया है, जदीद दौर है, इसमें दोगलापन आपका नहीं चलेगा, वो हर चीज़ आपकी आश्कार होगी। आप क्या समझते हैं कि 1997 में 50 करोड़ का मैं ठेका लूँगा और किसी को पता नहीं चलेगा, या 2006 है कि मैं इधर से अपने पार्टी को धोखा दे के बाहर चला जाऊँगा और बहाने करके अपना टेन्योर पूरा करूँगा और कोई बात नहीं करेगा। आज का दौर है भाई, आप जो भी कदम उठाओगे सबको पता चलेगा कि आपने क्या किया है और ये आश्कार होंगे। आप नाराज़ हों या खुश हों, आप साजिश करें या प्रोपेगेंडा करें, कुछ भी करें, आपके हवाले से बात होगी। हमने तो अमूमन तमाम सियासी पार्टियों से मुताल्लिक बात की है। आपको क्यों हर चीज़ आती लगता है भाई? आपका जो सियासी किरदार है उस पर तो बात हुई, आपकी ज़ात पे तो नहीं हुआ है। अभी भी खारान में जो आप करप्शन कर रहे हैं, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, मुझसे पहले लोगों ने बोला है। खारान के अवाम स्टेज पे खड़े होकर बोलेंगे आप किस किस के ख़िलाफ़ जो है साजिश करोगे या प्रोपेगेंडा करोगे।
माजी की गलतियों का एतराफ़ करें, आप कहें जी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, और एक अच्छा साफ़ सुथरा सियासत करना शुरू करें कि मैं भी आपकी तारीफ़ करूँगा। आज तक के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।